फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडिकल पॉइंट। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। ये मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक होता है और अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, मिश्रण, ये सारे टॉपिक भी आपके कवर हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपको प्रतिशत अच्छे से आता है। आजकल काफी अलग अलग टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब ये आपके सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आते कि 5% का निकालो, 10%, 20%। अब क्वेश्चन आने लगे कि 12.5%, 66.13%, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस। अजीब उन लोगों के लिए ही है जिनको कि उनके क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं आता। तो आज हम उसी तरीके के, जिस तरह के आजकल के पैटर्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के हम आज आपको सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले हम ये जो आपको टेबल गिवन है, इस टेबल के हम फ्रैक्शंस करा देते हैं। याद आपको होने चाहिए, ये टेबल के फ्रैक्शन जो हमने लिखवाए गए हैं ये आपको याद होने चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद भी हो जाएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको ये याद होते चले जाते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि कोई भी चीज है उसके अपॉन में 100 हो, वही आपका प्रतिशत होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि 10/100, तो ये कितना प्रतिशत है? ये 10% है, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या है? 100 है। A/100, ए कोई भी आपकी डिजिट हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी न्यूमेरल हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये आपका 1% हो जाएगा। अब इसमें अगर आप ये टेबल जो है और इसके लर्न कर लेते हैं तो इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, कि जैसे हमारे पास कोई भी चीज है वो 100% होती है, यानी कोई भी चीज है उसको 1 मान के चलते हैं। ये हमने इसकी इधर फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी है और ये परसेंटेज वैल्यू लिखी है। ऐसे ही हमने ये टेबल बनाई है। अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे, देखोगे और तो इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे। आप इस टेबल को चार्ट पेपर पे बना के जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं वहां पे भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी नजरें बार बार इस पे पड़ें और आपको ये सारी चीजें याद होती चली जाएं। या आप सॉल्व करें तो आपका एकदम ध्यान इस पे जाए और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन है 1%। 1 फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या होगा? आपके पास 100% हो जाएगा। अगर आपके पास 1/2 है, 1/2 है, तो वो क्या हो जाएगा? आधा, यानी 50% हो गया। 1/3 है तो वो क्या हो गया आपके पास? 33, 1/3%, यानी 33.33 भी लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है 1/4 अगर आता है तो 25%। 1/5 तो क्या आ जाएगा? 20% हो जाएगा। अगर कहीं पर 20% दिया है तो अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? उसको 1/5 लिखेंगे। ऐसे ही अगर 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू और आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो वो परसेंटेज क्या होगा आपका? 20% हो जाएगा। 1/6 तो ये क्या बन जाएगा आपका? 16/2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। 1/10 यानी कि 10%। सिंपल है। ये परसेंटेज का निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो। आप कोई भी नंबर का परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि आपके पास क्या है? 1/2 है, यानी आपके पास क्या है? 50% है और 50% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? 50%, परसेंट का मीन क्या होता है? डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 50 को 100 से भाग कर देते हैं। अब जब आप इसको काटेंगे, 50 × 50, 50 दूनी 100 आ गया, 1/2। तो ये इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास क्या गिवन है? 1/9। 1/9 किसका है? 11 1/9% का है। 1/10 10% का है। 1/11 9 1/11% का है। अब आप देखिए कि अगर आपके पास ये गिवन वैल्यू है 9 1/11% और आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करें। क्या करते हैं हम? इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 99 और 1 100, तो ये क्या हुआ? 100/11। और परसेंट का साइन है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड में 100 करते हैं।
अब ये 100 से ये 100 कट जाता है, क्या आ जाता है आपके पास 1/11। यानी कि 1/12 जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न है आपकी, वो किसके इक्वल है? वो आपकी 9 सही 1/11 के इक्वल है। अब 1/12 की क्या होती है? 8 सही 1/3%। 1/15 की 6 सही 2/3%। 1/16 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसकी क्या हो जाएगी? 6 सही 1/4%। ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। 1/20 किसके इक्वल होगा? 5% के इक्वल हो जाएगा। 1/25 4% के इक्वल हो जाएगा। 1/30 3 से 1/3% के इक्वल हो जाएगा। 1/50 है, ये क्या होगा आपके पास? 2% के इक्वल हो जाएगा। 2/3 अगर है तो वो 66 सही 2/3% के इक्वल होगा। 3/4 है 75% के इक्वल होगा। 2/5 है 40% के इक्वल होगा। इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 2/5 है, 4/5 है। तो ये वैल्यूज अगर आपको जल्दी से याद हो जाएंगी तो आपको फिर कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। 4/5 है, ये 80% हो गया है। 5/6 है, ये 83 से 1/3% होता है। 3/10 है 30%। 4/10 है 40%। सिंपल है ये तो। 7/10 हुआ 70%। अब जैसे 8/10 है तो 8/10 क्या होता है? 4/5 यानी कि 80%। ये हमने यहाँ भी निकाला था और डायरेक्ट भी 80 आप लिख सकते हैं। 9/10 का 90% हो जाता है। अब ये आया आपके पास 5/4। 5/4 का क्या होगा? 125%। देखिए 4 तो आपके पास कंप्लीट हुआ। ये देखिए आपने 5/4 गिवन है यहाँ पे, तो 5/4 यानी कि क्या है कि 4 तो एक पूरा कंप्लीट है। इसको आप 4 + 1 लिख सकते हैं। तो ये 4 तो पूरा 1 है, यानी कि 4/4 1 हुआ और ये 1/4 हुआ। तो इसकी वैल्यू तो कितनी होती है? 100। और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25। तो ये कितना परसेंट हो गया आपके पास? 125%। ऐसे ही अगर 6/5 है तो 120% होगा। 3/2 है 150% हो गया। 2 है तो 200% होगा। 3 होगा तो 300% होगा। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब आते हैं इनको क्वेश्चंस देखते हैं हम, और देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 1। 8100 की गुना करते हैं 11 से 1/9% से, प्लस 7200 इंटू 8 1/3%। अब देखिए अगर आप इसको वैसे सोल्व करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे और सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत लंबी हो जाएगी और तब भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये 8100 है, ये आपके पास क्या है? 11 से 1/9%। ये किसके इक्वल होता है? 11 से 1/9 देखिए यहाँ पे किसके इक्वल है? 1/9 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम 1/9 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7200 है। अब ऐसे ही ये क्या दिया गया है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3 किसके इक्वल है? 1/12 के। ठीक है, देखिए फिर से कि 11 से 1/9 को अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करा तो वैल्यू क्या आ जाती है? 1/9। और 8 से 1/3 को हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 1/12। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। 9 से 8100 को भाग देंगे, 9 9 81 यानी कि 900 आ जाएगा। 900 की गुना 1 से हो जाएगी और 12 को करेंगे तो 12 छिंग 72 यानी कि ये आ जाएगा 600 गुना 1। तो ये क्या आ गया आपके पास? 900 प्लस 600 यानी कि 1500 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखे कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए ये दिया हुआ है आपको 300 की गुना 33.33% से। अब ये देखिए 300, इसको भी हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 33.33% की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 1/3। देखिए 1/3 क्या है? 33 1/3 है। इसको आप 0.33% भी लिख सकते हैं। ये हमने 33.33 को 1/3 लिख लिया है। अब देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको कि 3 को 300 से डिवाइड किया 100 आ गया है, और 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन कर दिया है। नेक्स्ट है देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है ये
कि आपके पास 300 है और दिया है 333.33%। अब आप इसको देख के डर जाएंगे कितना है ये, तो आपके क्या करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 300 और प्लस 33.33 ये लिख सकते हैं, 300 प्लस 33.33। अब ये देखिए 300 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके पास, 3 होती है, और 33.33 की क्या होती है, 1/3। अब क्या आ जाएगा ये 300, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 1 10/3, यानी कि 3 से 300 100, तो ये आ गई वैल्यू 1000। देखिए आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर ये होती, लेकिन इतनी इजीली फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके आपका आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3420 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से 1/9% से। 11 से 1/9% से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए, 3420, और 11 से 1/9 का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास 1/9। अब देखिए कितने इजीली आप इसे कर सकते हैं, इसे 9 से भाग कर दीजिए। 9 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, 0, 380। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये देखिए 3420 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 111 से ये 1/9%। सेम इसमें भी हम देखिए कैसे करते हैं कि 3420 है, इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था आपका, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 11 सही 1/9, तो ये बन जाएगा आपका 3420, और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 का क्या होगा, हमने बताया था 100 का 1 हो जाता है, और 11 से 1/9 क्या होता है, 1/9। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको आगे। अब ये आ गया आपके पास 3420, और ये क्या आ जाएगा, 9 और 1, 9 एकम 9 और 1 10/9, यानी कि अब ये 9 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 380, और 380 की गुना 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3008, ये आ गया आपका 3800। इस तरीके से आपने कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप बहुत ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन को कि आपने क्या निकाला है, जैसे 1/11 इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 9 से 1/11, तो 9 से 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 9.09%, ये लिख सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो आपको यही आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें फिर 2 की निकालनी है 2/11 की, तो आप इस वाले नंबर में गुना कर देंगे, यानी कि एक की इसकी गुना करेंगे तो 2/11, और इसमें भी 2 की गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18.18। ऐसे ही अगर हमें 3/11 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये 3/11 हो गया, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.27 हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/11, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 36.36, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यही है 36.36। तो इसको हमने सोल्व कर दिया 4/11, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 101। 101 की गुना 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 404। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि क्या गिवन है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है, ए का 120%, ए का 120%, ए का 120% लिख लिया आपने, वो किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। ए 120% को आप क्या लिख सकते हैं, 120% को हम क्या लिख सकते हैं कि 120 और बटे में 100। ऐसे ही यहाँ ये बी लिखा है आपने, इस बी को, और ये 80 और बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये अब 120 और 80 का अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ए अपॉन बी अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 80 बटे 120, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू ए अपॉन बी आया है कितना, 2/3। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम ए की वैल्यू को जो उसके सामने है वो मान लेते हैं, यानी ए बराबर 2 मान लेंगे और बी बराबर 3, और इसकी वैल्यू को हम इसमें बी प्लस ए और बी माइनस ए में पुट कर देंगे। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए। बी की वैल्यू रखेंगे हम 3 और ए की वैल्यू रख देंगे हम 2, तो ये 3 बटे 3 जमा 2 और ये बन जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि ये बन गया आपका 5। 5 बटे 1 मीन्स 5 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब कोई संख्या है, उसके 60% में से अगर आप 60 घटा रहे हो तो क्या आता है, 60 आता है। मान लीजिए कि आपकी जो वो संख्या है वो x है, x के 60% में से, इस तरीके से लिख देंगे हम, में से हम 60 घटा दें, ये 60 घटा दिया है तो क्या आता है, 60 आता है, तो इक्वल टू 60, इस तरीके से लिख लेंगे हम, x इंटू 60% माइनस 60 इक्वल टू 60। अब बस इसको सॉल्व करना है, देखिए कितनी इजीली हो जाएगा ये, कि x इंटू 60% को तो 60/100 लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, 60 इधर माइनस 60 है तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, यानी कि 120 हो गया ये तो इधर, और इधर ये x है, और ये जो आपका 60 120 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर और 60 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 60 दूनी 120 यानी कि 200। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 200 आ गया है। सॉल्व करना समझ में आया आपको कि x इंटू 60/100 लिख दिया, परसेंट का साइन हटाएंगे 100 लिख देंगे, और ये माइनस का 60 है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 60 और 60 120 हुआ। अब ये जो वाला आपका मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि जो 100 नीचे है वो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जो होता है नीचे आ जाता है। डेनोमीटर का न्यूमरेटर में चेंज होता है और न्यूमरेटर का डेनोमीटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या आपको गिवन है, छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। देखिए दो संख्याओं का जो अंतर है बड़ी संख्या का 20% है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे गिवन है कि 20% है, बड़ी संख्या का 20% है। अब ये देखिए दो संख्याओं का अंतर गिवन है, यानी कि अगर हमारे पास a माइनस बी भी कोई दो डिजिट्स हैं तो a माइनस बी बराबर कितना है, 20% के हैं। तो आप 20% को, आपको पता है 20% क्या होता है, 20% किसके इक्वल होता है, अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 20% किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1/5 के, 1/5 के। यानी कि अगर आपके पास बड़ी संख्या, अगर आपके पास 5 है तो छोटी संख्या कितनी होगी, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। समझ में आया कि अगर आपके पास बड़ी संख्या 5 है, यानी ये टोटल आती है, ये बड़ी वाली आ गई हमारे पास, अगर ये बड़ी है तो छोटी कितनी होगी, उससे छोटी एक, उससे एक कम है, तो एक कम है यानी कि छोटी 4 है। अब 5 माइनस 4 यह है आपके पास। इन्होंने गिवन है कि यदि छोटी संख्या 20 है, इन्होंने दिया हुआ है कि छोटी आपकी कितनी है, 20 है,
छोटी गिवन है 20 है, यानी कि 4 बराबर किसके है, 20 के है। 4 की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 20/4 के, यानी 5 के। तो हमें पूछा गया है बड़ी संख्या, बड़ी कितने के इक्वल है, 5, तो 5 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, यानी कितना आ जाएगा, 25। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है, तो मासिक खर्च क्या है। तो इसमें आपको मासिक खर्च पूछा गया है कितना है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे कि 66/2/3 ये इतने खर्च करता है, 66/2/3 खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। ठीक है, अब मान लीजिए 66/2/3% है, 66/2/3% को कैसे लिख सकते हैं, किसके फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ये होता है आपका 2/3 के इक्वल, 2/3। ठीक है, 2/3 आपको टेबल में से मिल जाएगा, टेबल में से देखिएगा आपको 2/3 ही आता है, इसका निकाल भी सकते हैं इसको। 66 की गुना 3 से करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2/3 का मीन्स क्या है, जो आपका ये दिया होता है ये 3, नीचे जो आता है वो कुल होता है आपके पास, टोटल, ये टोटल है। और ये क्या दिया हुआ है, इतना खर्च करके, ये खर्च कर रहा है, तो ये कितना हो गया, ये खर्च हो गया आपके पास इतना। 2 आपने खर्च किया, आपके पास टोटल 3 थे, 3 में से आपने 2 रुपए खर्च कर लिए, तो बचत कितने की हुई आपके पास, बचत कितने की हुई, 3 - 2, यानी कि 1 की बचत हुई। और ये 1 हमारे किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल है। 1 कितने के इक्वल है, 1200 के। बचत हमारे पास 1200 हो गई। तो मासिक खर्च पूछा है, अगर खर्च पूछा गया है तो खर्च कैसे निकालेंगे, खर्च हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 बराबर यानी कि 1200 गुना 2, ये आ जाएगा आपके पास 2400। और इसी के तरीके से अगर आय पूछी होती हमसे, तो आय हमारे पास कितनी है, 3, तो यानी 1200 गुना 3, तो ये आ जाता है आपके पास 3600। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। इसमें ये परसेंटेज अगर इस तरीके से अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है, तो बहुत आसान तरीका होता है कि देखिए 2/3 निकाला, 2 आपके पास क्या है, खर्च गिवन है, तो ये 2 खर्च होता है, और जो कुल होता है आपके पास, टोटल जो होता है वो नीचे आता है, वो 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर बचत कितनी होगी, भाई आपके पास जितनी आय है उसमें से आप खर्च घटा दोगे तो वो बचत हो जाएगी आपकी। तो बचत कितनी हुई कि 3 आपके पास कुल था, 3 में से आपने 2 घटा दिए, 1 बचत हो गई। 1 बराबर 1200 के है, तो खर्च कितना हुआ, खर्च है हमारे पास 2, तो 2 बराबर 1200 गुना 2 यानी 2400। और अगर हमसे आय भी पूछी होती तो आय कितनी होती है हमारे पास, 1200 गुना 3 यानी कि 3600। यहाँ पे हमने खर्च पूछा है, तो खर्च कितना आया आपका, 2400 आया है, तो ये हो गया सही आंसर। इस वाले में क्या आ जाएगा, जैसे 25 गिवन है, तो ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। 22.5% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि पहले वो कितनी थी, 100 थी, 100 में से 22.5% उस बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा दिया गया है, तो 22.5% कितना होता है, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 22 दूनी 44 और 1 45 और बटे में 2 और गुना 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 9/40। यानी कि क्या मीनिंग आया इसका, कि इतना तो बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ भाग है, और पहले कितना था, ये पहले था 40, यानी कि पहले कितना था 40, और कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, 9 बढ़ गया, यानी कि अब हो गया 49 हो गया, अब ये 49 हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है कि 40 से 49 हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये कितना हो गया है, 98 हो गया है।
तो 49 किसके इक्वल हो गया? 98 के। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 49 98 के इक्वल है। तो यानी कि 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के, क्योंकि 98 को 49 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 1 बराबर 2 के है। तो इससे क्या पूछा है? मूल संख्या पूछी है। मूल संख्या हमारे पास कितनी थी? 40 थी। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल ली है, कितनी है? 2। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? 40 की 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया आपका 80। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि 22.5% था, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 9/40 आ गया है। आपका 9 क्या था? 9 बढ़ा हुआ है, कितना आपने बढ़ गया है? 22.5% रखिए, और 40 आपका पहले था। तो यानी कि पहले अगर आपकी वैल्यू 40 थी तो नई कितनी हो गई? 49। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये 49 नहीं है, ये 98 है। तो हम इस 49 को इस 98 के बराबर रख लें। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो हमारा 1 आया है वो 2 के इक्वल है असली में। तो यहाँ पे हमारा जो 40 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 40 दूनी 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से गुना कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा।